Dear student, good morning all. Today I am teaching you future perfect tense. Dear student, I have taught you present perfect tense, past perfect tense, and today I am teaching you future perfect tense. So, I think that you will know about present perfect and past perfect. Well, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाना जान गए, पास्ट परफेक्ट बनाना जान गए, बट टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर परफेक्ट. You will have to same. You will have to complete same. You will have to study same. Only there is only one change, helping verb, not others. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था, फ्यूचर टेंस where फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी फॉर्म शैल और विल को छोड़ता नहीं, सभी में शैल और विल रहते हैं, बस थोड़ा सा उसी के साथ कुछ ऐड होता है. जैसे सपोज दैट हेल्पिंग वर्ब आप फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस ओनली बी ऐड, ओनली बी ऐड, बी शैल बी विल बी. इन फ्यूचर परफेक्ट हैव ऐड, शैल हैव, विल हैव. इन फ्यूचर इंडेफिनिट बी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. In future continuous, be use first form of verb plus ing, and in future perfect, be use third form of verb. It is all clear? I think there is no problem. मैं सोचता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको भी अगर हम ना पढ़ाएं तो भी आप शायद बना सकते हैं. लेकिन देखिए, बी स्टडी केयरफुल ईच एंड एवरी टॉपिक. जो भी आप पढ़ते हैं बहुत ध्यान से पढ़िए और कंफर्मली मेंटेनिंग योर कॉन्सेप्ट ऑन द स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल पर, स्टडी मैटर पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए. ओके स्टूडेंट? So, look to the blackboard. Future perfect tense. Which tense? Future perfect tense. कौन सा टेंस आज पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Under affirmative sentence. Under affirmative sentence. Under affirmative sentence. Rule: subject plus shall oblique will plus have plus V3 plus object. Rule: subject plus shall oblique will plus have plus V3 plus object. Example: subject I shall have bought this pen. I at the place of subject, then shall plus have plus B3 plus object. I shall have bought this pen. I shall have bought this pen. Okay student? And
मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एक साथ एग्जाम्पल नहीं दे पाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। इससे आप इस प्रकार के सेंटेंस अपने घर पर कोई एक बुक, मैंने एक बुक आपको सजेस्ट किया था कि अगर वो आपके पास हो तो आप उससे अपने ट्रांसलेशन को और उसमें एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी मिल जाती है स्टडी करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश समझने के लिए या इंग्लिश से हिंदी दोनों के लिए। तो उसका अगर स्टडी आप कर लेते हो तो टेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको केवल ये तो है ओनली फॉर टू नो सिस्टम, टू रूल, बट यू विल हैव टू स्टडी एट योर होम आल्सो टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि इस बार टेंस में पढ़ा रहा हूं और आपको अच्छे तरीके से आ जाए, तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट एट योर होम। आपको अपने घर पर प्रैक्टिस अवश्य करना पड़ेगा, और सिस्टमेटिक, जैसे मैं सिस्टमेटिक एक एक पार्ट को लेकर के चल रहा हूँ, सेम वे आपको उसी प्रकार से एक पार्ट का आपको होमवर्क टाइप का या एक्सरसाइज चूज कर लीजिए उससे रिलेटेड, और उसको अपने घर पर करिए। उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमेशा के लिए प्रिपेयर हो। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल गो टू द नेगेटिव सेंटेंस। नाउ आई विल गो टू द नेगेटिव सेंटेंस। Shall subject plus shall oblique will plus not plus have plus third form of verb plus object. It is the sequence of arrangement of the word in the sentence under future perfect tense under negative sentence. First of all, I will write subject he. Then after we will choose option shall or will according to subject there is written. If the subject is I and B, then we use shall have. Other than any subject, we use will have. Okay student, means अगर I भी subject होगा, मतलब मैं और हम, तो हम लोग shall have का यूज करेंगे, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम लोग will have का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, दोनों में से एक ऑप्शनल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कंप्लीटेड योर वर्क। ओके स्टूडेंट, I have taught you affirmative sentence, then after negative sentence, and now I will teach you interrogative sentence. Which sentence? Interrogative sentence. Interrogative sentence. Rule: helping verb shall oblique will plus subject plus have plus third form of verb plus object plus do not forget interrogative symbol. Do not forget the use of interrogative symbol. ये कभी मत बोलो, never forget. Example, shall he. First of all, I will choose shall or will according to subject. Will he have? Will he have bought many books? And same way, SWH type interrogative sentence, you will have to prepare yourself. And interrogative negative sentence, only you will use not just after subject.
in the interrogative sentence. Okay, student. Then after I will teach you present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Remains only 3 videos for tense, and then I will start to the next topic. Okay, student, be safe at your home and do a lot of labor, a lot of study to get more and more knowledge. Okay, student, thanks watching for video.